आजकल तो बड़ा भेड़िया धसान भक्ति है। एक सज्जन जा रहे थे रास्ते हो करके, कभी कभी देखते हैं गांव में देहात में खेत का जो आल होता है उसी होके रास्ता होता है। उसी होकर के एक सज्जन जा रहे थे, नया चप्पल खरीदा था। चप्पल पहन के जा रहे थे तो पैर फिसल गया। अब पैर जब फिसल गया तो एक चप्पल टूट गया। अब एक चप्पल टूट गया तो सोचने लगा कि नया चप्पल है, एक तो टूट ही गया, एक चप्पल ले जाके क्या करेंगे। सामने में एक पीपल का पेड़ था बड़ा सा, तो सोचा कि यह तो रास्ता है, इस हो करके बराबर यात्रीगण आते जाते रहते हैं। आज मेरा टूटा है, कल किसी और का भी एक चप्पल टूट सकता है। सो नहीं, एक चप्पल जो बढ़िया चप्पल है जो टूटा नहीं था, उसमें रस्सी बांध करके पीपल के डाल पर लटका दिया कि कोई और किसी का टूटेगा तो जोड़ा देखेगा तो जोड़ा लगा के पहन के चला जाएगा। वो बेचारा तो इस ख्याल से लटकाया। दूसरे आदमी जा रहे थे, उसी होकर के देखा कि पीपल पे चप्पल लटक रहा है, लगता है यह कोई पूजे है। तो वो अभी अपना एक चप्पल खोल के लटका दिया। कहा कि पीपल के पेड़ में चप्पल लटक रहा है। देखते नहीं कभी कभी रोड के किनारे पर चथरिया पीर, सब चथरा जाके उसी पे फेंक देता है। उसी तरह से उसको लगा कि यह भी कोई पूज्य है, तो जो जाए देखे चप्पल लटका हुआ तो अपना एक एक चप्पल रस्सी बांध करके पीपल के पेड़ में लटकाते चला गया। और ऐसा हुआ महीना दिन के अंदर में कि पूरे पीपल पेड़ में चप्पल ही चप्पल। अब ये कौन भक्ति है भाई? अब क्यों लटकाया इसका कोई खोज। अब कहीं एक पत्थर है, कहीं देखा लाल सिंदूर लगा, तो जो जाएंगे सब लाल टिक्का लगाना शुरू कर देंगे। इसी को कहते हैं भेड़िया धसान भक्ति। जिस शरीर को पाने के लिए देवता लोग तरस रहे हैं, और ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर के हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्य है कि सौभाग्य है? ये समझदारी है कि नादानी है? लेकिन मन माने नहीं। तब तो दीक्षा ले लिए हैं गुरु महाराज से। क्या कहते हैं संत मत में? एक निष्ठ भक्ति करो। गुरु महाराज के प्रवचन में मैंने पढ़ा कि देखिए, आपको जिनके प्रति निष्ठा है उनको इष्ट बना सकते हैं। यदि भगवान राम के प्रति निष्ठा है तो आप भगवान राम को इष्ट बना लीजिए। भगवान कृष्ण के प्रति निष्ठा है तो भगवान कृष्ण का ही को ही इष्ट बना लीजिए। शिव बाबा के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, तो उन्हीं को इष्ट बना लीजिए। अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है तो गुरु को ही इष्ट बना लीजिए। लेकिन किसी एक को ऐसा नहीं, पूजा करने ध्यान करने बैठ गए, थोड़ा सा भगवानो राम का ध्यान कर लिए, थोड़ा सा दुर्गो माँ का ध्यान कर लीजिए, और थोड़ा सा गुरुओं महाराज का। एक बच्चे दीक्षा लिए कुप्पा घाट में। अब मैं उनके घर पर गया था तो वो हमको सुनाने लगे, बाबा दीक्षा तो हम लिए हैं जा करके, लेकिन ध्यान करने बैठते तो भगवान कृष्ण आता है, गुरु महाराज तो आते ही नहीं है। हमने कहा कि देखिए, तो क्या करते थे हम? भगवानों कृष्ण का कर लेते हैं, गुरुओं महाराज का कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है।
एक का कीजिए। हमारे गुरु महाराज की वाणी है कि भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले, क्या कहा, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। जैसे किसी का इष्ट भगवान राम, किसी का इष्ट भगवान कृष्ण, किसी के इष्ट शिव बाबा, किसी के इष्ट हैं दुर्गा मां, किसी के इष्ट हैं गुरुदेव। तो भिन्न भिन्न इष्ट हो गए ना सबका। तो कहा कि भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। कोई कहेगा हमारा इष्ट तो भगवान राम है, कोई कहेगा हमारा इष्ट भगवान शिव है, कोई कहेंगे भगवान कृष्ण है। तो गुरु महाराज ने कहा कि ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सबकी आत्मा अभिन्न है। भक्त जब तक अपने इष्ट के, अब गुरु महाराज कहते हैं, पदावली के महर्षि वाणी में पढ़ लीजिएगा, गुरु महाराज कहते हैं भक्त जब तक अपने इष्ट का, अब कौन इष्ट का, जिसका आप ध्यान करते हैं, जिसको इष्ट बनाए हैं। अगर भगवान राम ही आपके इष्ट हैं, चाहे भगवान कृष्ण इष्ट हैं, चाहे गुरु महाराज इष्ट हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कि भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस महाराज मां काली की पूजा करते थे। और कैसे पूजा करते थे? साक्षात बात करते थे। मां काली से साक्षात बात करते थे। और जिस प्रतिमा की वे पूजा करते थे, जो प्रतिमा से बात करते थे, वह मूर्ति अभी भी है कलकत्ता में, उसको विसर्जन नहीं किया गया। मैं वहां गया हूं, मैंने देखा है उस काली मां के उस प्रतिमा को। मां काली से जैसे हम आप बात करते हैं वैसे करते थे बात। और जब उनके पास आए संत तोतापुरी जी महाराज, तो संत तोतापुरी जी महाराज ने कहा, बेटा तुम तो सगुण भक्ति करते हो, मां की पूजा करते हो, लेकिन इससे आगे वाला काम करने के लिए तुम दीक्षा ले लो। तो रामकृष्ण परमहंस महाराज ने कहा, बाबा ठीक है, हम पहले मां से पूछ के आते हैं। तब उन्होंने मां से पूछा कि मां, एक बाबा जी आए हैं, कहते हैं दीक्षा लेने के लिए। ध्यान दीजिए, साक्षात बात कर रहे थे मां काली से, हम आप तो सिर्फ फोटो में अगरबत्ती दिखाते हैं, यहां सीधे मां काली से बात हो रही है। तब मां से पूछने के लिए गए हैं क्या कि बाबा आए हैं, कहते दीक्षा ले लो, क्या करें? तो काली मां ने क्या कहा, ध्यान से सुन लीजिए। मां काली कहने लगे कि बेटा ये जो संत आए हैं, ये अपने से नहीं आए हैं, ये मेरे ही प्रेरणा से आए हैं। बेटा ठीक कह रहे हो, शिव सगुण भक्ति से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, जाओ उनसे दीक्षा लो और दीक्षा लेकर के निर्गुण निराकार की भक्ति करो, तभी तुम्हारा परम कल्याण हो सकता है।